नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। ये किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट 2 को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हो, कल जो हम लोग देखे थे वो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों इंक्लूडेड है। और तुम्हें ये भी बताया गया है कि जो हेटेरोट्रॉपिक हो चाहे ऑटोट्रॉपिक हो, ये दोनों इसमें शामिल इसलिए किया गया है कि जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें शामिल किया गया है। और इस यही एक मेन स्टॉक है। ओके आर्यन रॉय, वेलकम। तो एक यही प्रोटिस्ट ही है जिससे कि तीनों ब्रांच निकलता है। कौन कौन सा? प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, तीनों इसी से निकलता है। इसलिए तीनों का कैरेक्टर इसी में शामिल है। तो इस इमेज को देख लिए, एक इसे भी देखो कि यहाँ पर भी मूवमेंट है प्रत्येक प्रकार का ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पर इमेजेज है। हाँ जी आर्यन रॉय, यू कैन आस्क क्वेश्चन। आर्यन रॉय, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि स्लाइटली ग्रेजुअली ये मूव करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अलग अलग में, जैसे यहाँ पर देखो एक अलग प्रकार का मूवमेंट है, और दूसरे प्रकार का जो जीव है प्रोटिस्टा है, इसमें अलग प्रकार का मूवमेंट है। तो ये सभी में किस किस प्रकार का मूवमेंट है और किस प्रकार से ये फीडिंग करता है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और इसमें जो देखने वाले हैं वो हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्टा इसमें शामिल करेंगे हम लोग। आर्यन रॉय, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव। तो अब है हमारा इग्लिनोइड्स। सबसे पहले जो इसमें जो देखेंगे हम लोग इग्लिनोइड्स को देखेंगे। इसमें क्या है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर। मतलब ये जो इग्लिनोइड्स है, यूग्लिनोइड्स, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है जो कि स्टेग्नेंट शांत पानी में मिलता है। जैसे कि पॉन्ड का वाटर हो गया, डिचेज वगैरह में हो गया, लेकिन डिचेज या पॉन्ड हो लेकिन वो फ्रेश वाटर होना चाहिए। अगर वो डर्टी वाटर है, गंदा वाटर है, तो वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, उस जगह पे ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो फ्लेजलेट एंड मोटाइल, इसमें फ्लेजला भी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ ये मोटाइल भी होगा। फ्लेजला प्लस मोटाइल ये दोनों प्रकार का होगा। सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकिल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर पेलिकिल की बात हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक था उसमें भी कुछ मेंबर्स में था। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा में भी पेलिकिल था जो कि प्रोटीन रिच लेयर था, और इसमें भी यूग्लिनोइड्स में हेटेरोट्रॉप में भी प्रोटीन रिच पेलिकिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। नाउ यूग्लिनोइड्स को अगर हम लोग इसका बेसिकली कैरेक्टर देखेंगे तो इसमें दो प्रकार का फ्लेजला होता है, एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। ठीक है। तो एक इसमें, और अगर इसमें डिजाइन के आधार पर देखें तो एक होता है विप्लस और दूसरा होता है टिनसेल। दोनों में सिंपल, ज्यादा अंतर नहीं। जो विप्लस होता है वो प्लेन फ्लेजला होता है इस प्रकार से, जो टिंसेल होता है वो इस प्रकार से, उसमें हेयर या इस तरीके से हेयर लगा हुआ रहता है। जब देखोगे वो बोतल वगैरह साफ करने वाला जो ब्रश बनता है ना जिस तरीके का, उसी तरीके का इसमें टिंसेल में लगा हुआ रहता है। तो ये दो प्रकार का फ्लेजला होता है। तो एक क्या बोले, एक तो लंबा वाला होता है, एक शॉर्ट वाला होता है, लॉन्ग और एक शॉर्ट, और दूसरा उसका डिजाइन के आधार पर एक विप्लस होगा और दूसरा टिंसेल होगा। याद रखना है, ये कई सारे में पूछा जाता है। तो यहां पर दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, यहां पर क्या बोल रहे हैं यूग्लिनोइड्स, अगर आर्यन रॉय, इस चैनल का नाम ई ज्ञान इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में नॉलेज है। हमारा जो भी क्लासेस है ये ऑफलाइन मोड में नहीं है, सब डिजिटल है, ऑनलाइन मोड में है, और अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से दिया जाता है। ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान बोले तो नॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मीन्स नॉलेज इन द ऑनलाइन फॉर्म, मॉडर्न टर्म। ओके। पहले इसी चैनल का नाम त्रिभुवन कुमार भारती था, मैक्सिमम लोग त्रिभुवन कुमार भारती के नाम से जानता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके ई ज्ञान किया गया है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 या 4 महीना हुआ है नाम चेंज किया हुआ। हमारा वेबसाइट, पहले वेबसाइट था त्रिभुवन कुमार भारती, अब अभी भी एग्जिस्ट करता है त्रिभुवन कुमार भारती वेबसाइट, www.tribhuvankumarbharati.com। लॉग इन कर सकते हो, उस पर मिल जाएगा। लेकिन अब उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर वेबसाइट भी बन रहा है, ई ज्ञान वेबसाइट। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब डिजिटल फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ई ज्ञान रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, अभी सब कुछ डिजिटल है ना, इसीलिए इसका नाम ई ज्ञान रखे हैं। जैसे ईमेल, पहले सिंपल मेल होता था,
पोस्ट कार्ड या लेटर भेजा जाता था, अब ईमेल भेजा जाता है। वैसे ही ज्ञान भी पहले ऑफलाइन मोड में था, जो कि स्कूल या कॉलेज में ही या ट्यूशन में ही दिया जाता था। अब ये ई ज्ञान हो गया है। अब ज्ञान तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, आर यू एंड्रॉइड कंप्लीट योर क्वेरीज। तो हमारा पहले जो एंड्रॉयड ऐप अभी भी एग्जिस्ट करता है, गूगल प्ले स्टोर में जाके खोजा जा सकता है, उसका त्रिभुवन कुमार भारती लिखोगे आ जाएगा। उसमें बहुत कुछ है, जैसे त्रिभुवन कुमार भारती यूट्यूब चैनल था, नाम इसी का अब बदल के ई ज्ञान हुआ है। वेबसाइट त्रिभुवन कुमार भारती अभी भी है, www.tribhuvankumarbharati.com। कुछ दिनों के बाद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है www.egyanlive.com, तो वो भी बदल रहा है। हमारा एंड्रॉयड ऐप है ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाके त्रिभुवन कुमार भारती डालने से भी आएगा और ई ज्ञान लिखने से भी आएगा। ई ज्ञान करके जो यहाँ पर लोगो है वही हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। तो सब कुछ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है। ओके, लेट अस मूव। तो हो गया दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है सनलाइट, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, मान लो कोई ऐसा जगह पे चला गया जहां पर कि सनलाइट ही नहीं है या सनलाइट कम है, तो उस कंडीशन में ये बेचारा, मतलब बेचारा नहीं कह सकते, खतरनाक कह सकते हो। यहाँ पर ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये वीडियो में क्या दिखेगा, तुम लोग को आगे चल के भी दिखलाएंगे। यहाँ पर ये क्या करता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, ये हेटेरोट्रॉप्स बन जाता है और जो उससे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसको डायरेक्टली इनगल्फ करना स्टार्ट करता है, खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट प्रेजेंट नहीं तो हेटेरोट्रॉपिक। इसीलिए इस क्लास को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, यूग्लिनोइड्स को, जिसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। ये प्लांट्स और एनिमल के बीच का है। प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, जब सनलाइट प्रेजेंट रहता है तो। लेकिन अगर सनलाइट कम है या सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, हेटेरोट्रॉप्स बन जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाएगा। तो ये हेटेरोट्रॉपिक हो गया, मतलब एनिमल्स का कैरेक्टर शो करता है। देयरफॉर दे आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नेक्स्ट है अब पिगमेंट क्या होगा। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। मतलब इसमें जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वही इसमें भी प्रेजेंट रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो यहां पर तुम लोग देख रहे हो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। राइट, ये भी आगे की और ओपनिंग है जिसे कि हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं और उसी से एक टिंसेल टाइप ऑफ फ्लेजला, अभी दो फ्लेजला बताए थे, एक विप्लास और एक टिंसेल। टिंसेल में झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, तो ये टिंसेल टाइप ऑफ फ्लेजला पासिंग आउट। और ये जो साइटोस्टोम है इसी तरफ एक तरह से कहते हैं, अभी के लैंग्वेज में अगर बोले तो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर क्या करता है भाई, ये सेंसर डिटेक्ट करता है सनलाइट प्रेजेंट ही कि नहीं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये जो इतना सारा ब्लूफेरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इस डिजाइन का साइटोफेरिंग्स वगैरह जो प्रेजेंट है वो क्या करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवा देता है। लेकिन उसी से डिटेक्ट करता है साइटोस्टोम से ही कि भैया सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो खाओ, जीव जंतु को इंगल्फ करना स्टार्ट कर दो, प्रेडेशन स्टार्ट कर दो। और इस प्रकार से ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। राइट, नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, तो हम लोग कह सकते हैं अभी जो डिस्कस किए उसी के आधार पे हम लोग इसको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। मिक्सोट्रॉपिक होता है नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक, दूसरा नंबर 2 हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होगा हेटेरोट्रॉपिक। यही दोनों में है जो कि अभी हम लोग देखे। और अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के आधार पे बात करें तो यूग्लिना में रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि वेजिटेटिवली माइटोटिकली ग्रो करेगा, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बाय चांस अभी तक में यूग्लिना में एक भी साइंटिस्ट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेक्ट नहीं किया गया है, मतलब अभी तक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला है यूग्लिना में। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि यूग्लिना रिप्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मूव। Asexual reproduction by two methods in Euglena. Asexual reproduction are present by the two methods. Number 1 is the binary fission and number 2 is the multiple fission. Binary fission में क्या होता है, longitudinally under फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो लंबा लंबी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगला पेज में हम फोटो दिखला रहे हैं।
लंबा लंबी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बना देगा दो यूग्लिना। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यही एक उसके ऊपर में सेल के ऊपर में एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है, सेल वॉल बन जाता है, एक लंबा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि काफी रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर उसमें जो न्यूक्लियस है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल पार्ट्स में। यहां पर उसका फोटो देख लो, तो ये है बाइनरी फिजन का स्ट्रक्चर, लंबा लंबी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया धीरे धीरे करके और दो बन गया। धीरे धीरे नहीं कह सकते, बहुत फास्ट है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, खाना पीना सब कुछ जोरदार मिल रहा है, जल्दी जल्दी 2 3 4 पार्ट, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बहुत स्पीड में बनता है। बट इफ कंडीशन इज अनफेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो क्या होता है, इसके ऊपर देखो एक सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब इसके अंदर डिवाइड होता है और ये जो लेयर है ना, ये स्ट्रक्चर म्यूसिलेज वगैरह का बना हुआ रहता है और उसी के अंदर बहुत सारा, इस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत सारा दो दो के पेयर में बहुत सारा यूग्लिना प्रेजेंट हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है इससे निकलता और सभी एक न्यू यूग्लिना का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो म्यूसिलेजिनस लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की बहुत सारा मल्टीपल फिजन के अंदर बहुत सारा यूग्लिना का प्रोडक्शन हुआ है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पाल्मेला स्टेज। तो कई बार एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेज बाय विच यूग्लिना रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, एंड दैट द नेम ऑफ दैट स्टेज इज द पाल्मेला स्टेज। ओके, नाउ स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना वहीं पर खत्म हो, अब हम लोग स्लाइम मोल्ड आते हैं। तो तुम लोग याद करने की कोशिश करो, ऐसा स्ट्रक्चर स्लाइम मोल्ड का देखे हो कभी? ऐसे ये फास्ट ग्रो, यहाँ पर टाइम को स्पीड में बढ़ा के ये रिकॉर्ड किया गया इसीलिए ऐसा लग रहा है, बट इतना फास्ट ग्रो नहीं करता है यूग्लिना, ये स्लो ग्रो करता है, सॉरी स्लाइम मोल्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइटिक बोले तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है, सो दिस इज नॉन एज द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। Under favorable conditions, they form an aggregation called the plasmodium. जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है जो कि सेल स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियस तो बहुत सारा है बट यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसीलिए इसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो फाइलम है उससे कंफ्यूज मत करना, प्लाज्मोडियम और ये दोनों अंतर, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये नाम है प्लाज्मोडियम, स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, डायरेक्टली न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सब है बस, ठीक ना। Now they feed on twigs and leaves engulfing organic materials। अब जो ट्विंग वगैरह हो, मतलब लीव्स वगैरह जैसे गिर गया है, सूखा हुआ है, डंटी वगैरह है या स्टेम वगैरह, इतना फास्ट ग्रो करता है कि वो सबको खाते जाता है, सीधा निगलते हुए चला जाता है, जो यहाँ पर देख रहे हो पीला पीला स्ट्रक्चर। तुम लोग डेफिनेटली अगर गार्डन वगैरह है और असम में बहुत दिखता है, अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो मेरे यहाँ तो नहीं है। अच्छा, तुम लोग जो डिगबोई से बिलोंग करते हो, जो बाहर का बिलोंग करते हो, तो जो डैम्प एरिया है तुम लोग अगर सही से देखोगे, जंगल वगैरह में जाओगे तो नजर आ जाएगा। और जो डिगबोई से बिलोंग करते हो तो अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, अभी ऐसा सीजन है यहाँ पर मिलने का, नज़र आ जाएगा नीचे में जब देखोगे येलो येलो कलर का। डिगबोई से अगर पेंगरी तरफ जाओगे, डिगबोई से पेंगरी साइड में जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ये स्लाइम मोल्ड बहुत पाया जाता है इस एरिया में, ठीक है। Now, under suitable conditions, they form an aggregation called the plasmodium, which may grow and speed over several feet। मतलब ये बहुत फास्ट ग्रो करता है और सेवरल फीट ग्रो कर जाता है फेवरेबल कंडीशन में, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड दे फीड ऑन ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये ट्विंग और लीव्स को इनगल्फ करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल उससे ले लेता है ये। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये उसी का क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। प्लाज्मोडियम है, फेवरेबल कंडीशन में फास्ट ग्रो कर रहा था, इनगल्फ कर रहा था, लेकिन अब जो कंडीशन है ये अनफेवरेबल है। यहाँ पर कंडीशन अब फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो बहुत फास्ट ये फीड ऑन करता जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी नहीं, बहुत फास्ट फीड ऑन नहीं करेगा, फेवरेबल कंडीशन में फास्ट करता है, यहाँ पर एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो देख रहे हो दोनों पेज पे, यहाँ पर भी देखे ये थोड़ा साइड व्यू है और यहाँ जो देख रहे हो ये
टॉप व्यू है। टॉप व्यू ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है और इसी से रिप्रोड्यूस करता है। सो हम लोग कह सकते हैं स्लाइम मोल्ड दो प्रकार का होगा, एक होगा सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होगा एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। तो यहां पर ये दोनों, ये हो गया एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड और ये हो गया सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। द वेजिटेटिव फेज ऑफ द सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स इज एन एमीबॉइड सेल्स। मतलब जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स होता है उसका वेजिटेटिव सेल एमीबॉइड होता है, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, एंड द एग्रीगेट टू फॉर्म द सूडोप्लाज्मोडियम। और इसका जो एग्रीगेट होता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का उसे हम लोग सूडोप्लाज्मोडियम कहेंगे। लेकिन जो एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड होता है उसका जो एग्रीगेशन होता है, उसका जो कॉलोनी होता है उसे हम लोग प्लाज्मोडियम, रियल प्लाज्मोडियम कहेंगे। लेकिन जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स होता है उसको सूडो स्लाइम मोल्ड्स कहेंगे, सूडो प्लाज्मोडियम कहेंगे। इस चीज को याद रखना है अपने को, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। So, depending on environmental conditions, these cells enter either sexual or asexual reproductive phase। मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ अपोजिट मैटिंग टाइप्स फ्यूज टू क्रिएट अ डिप्लॉयड सेल्स। मतलब दो अपोजिट सेल फ्यूज करेगा और एक न्यू डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एज अदर एमीबॉइड सेल्स रीच दिस सेल दे आर फेगोसाइटाइज्ड एंड ए गाइंड सेल्स फॉर्म। जैसे कि मान लो एक सेल है, इसके नजदीक में दूसरा आएगा उसको निगल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, मतलब एक ही वही स्लाइम मोल्ड से उसको निगलता चला जाएगा। दिस सेल अंडरगो मियोसिस एंड बिकम्स ए मैक्रोसिस्टिस। और आगे चल के क्योंकि निगलता जाएगा तो ये डिप्लॉयड बनेगा और आगे चल के मियोसिस डिवीजन करता है और मैक्रोसिस्टिस का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द मैक्रोसिस्टिस फ्रॉम वेयर द रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स विल बी रिलीज्ड। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है मैक्रोसिस्टिस, इसके अंदर स्पोर होगा। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो इसे रिलीज होगा और न्यू स्लाइम मोल्ड का, न्यू सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये सारा स्ट्रक्चर यहां पर ये बना हुआ है। देखो क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आया। फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। फीडिंग प्लाज्मोडियम हो रहा है, बहुत स्पीड में खाया जा रहा है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। फेवरेबल कंडीशन। अब आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। ये फ्रूटिंग बॉडी में अब ऊपर में जो मैक्रोसिस्टिस का फॉर्मेशन हुआ है, यहीं पर मैच्योर स्पोरेंजियम है ये, और इस यहीं पर ये कई सारा है जिसमें कि मियोसिस डिवीजन हुआ और स्पोर का फॉर्मेशन किया। अब ये प्रत्येक स्पोर डिस्पर्स्ड होगा और जर्मिनेट होके या तो एमीबॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा या तो फ्लैजिलेटेड सेल का फॉर्मेशन करेगा। फ्लैजिला अगर होगा तो फ्लैजिलेट कहलाएगा, फ्लैजिला नहीं होगा तो अनफ्लैजिलेट कहलाएगा, जिसको कि एमीबॉइड सेल कहेंगे हम लोग। फ्लैजिलेट सेल और एमीबॉइड सेल दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होगा, आपस में बदलता हुआ रहेगा। ठीक है, और ये आपस में फ्यूज करके फिर से जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, फिर से माइटोसिस और फीडिंग प्लाज्मोडियम फिर से बन जाएगा, बहुत स्पीड में खाने वाला। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, द प्लाज्मोडियम फेज ऑफ द एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड इज डिप्लॉयड। प्लाज्मोडियम फेज जो होता है एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का वो डिप्लॉयड होता है, और सेल्यूलर का क्या देखे थे वो हैप्लॉयड होता है प्लाज्मोडियम फेज, जिसको हम लोग सूडोप्लाज्मोडियम बोले थे। दिस मास गिव राइज टू फ्रूटिंग बॉडी इन विच मियोसिस अकर्स एंड हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर इसका जस्ट उल्टा है, हैप्लॉयड स्पोर का यहां पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आगे बढ़े। ओके, तो द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। यहां पर स्पोर जर्मिनेट करके फ्लैजिलेटेड गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट। ये फ्यूज करके डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। एंड द जायगोट ग्रोज एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली बट द साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड। यहां पर जो है सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा बट सेल डिवाइड नहीं करेगा, रिजल्टिंग इन एनोदर प्लाज्मोडियम। और परिणाम क्या होगा, फिर से प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा दूसरा, क्योंकि वहां पर तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होता। तो ये जो एग्जांपल देख रहे हो, ये जो फिगर के साथ लाइफ साइकिल, ये है एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स का फिगर। ठीक है, सेम डिजाइन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सिर्फ हैप्लॉयड डिप्लॉयड का अंतर होता है। ओके, under unfavorable condition plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tip।
यहाँ पर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है उसके टिप पे जिसमें कि स्पोर होता है, और वो क्या होता है, सेल वॉल होता है वहां पर जो कि सेलुलोज का बना हुआ रहता है, तभी तो ये रेसिस्टिंग बॉडी बनेगा। तो अब इसमें इसका जो मेंबर्स होगा इसका कुछ फीचर बियर करेगा, ये कंबाइंड फीचर है ए सेलुलर और सेलुलर दोनों के स्लाइम वॉल का। क्या होगा, इसका प्लांट जो होगा प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच है सेल वॉल, मतलब इसका प्लांट जो स्पोर का जो फॉर्मेशन करेगा उसमें सेल वॉल होगा। अगर एनिमल्स होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसमें, मतलब यहां पर प्लांट का, देखो प्लांट का क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच है सेल वॉल, मतलब इसका जो स्पोर प्रोड्यूसिंग होगा पोर्शंस उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। एनिमल का कैरेक्टर क्या शो करेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, मतलब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, और सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एनिमल का कैरेक्टर है। फंजाई का कैरेक्टर ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एंड न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक भी होता है और फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो कि कैरेक्टर है फंजाई का। तो ओवरऑल कहीं ये स्लाइम मोल तीनों का कैरेक्टर बियर करता है, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी एंड फ्रूटिंग बॉडी का भी। ठीक है बच्चों, यहां तक आगे अब हम लोग आते हैं स्लाइम मोल के बाद प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ क्या होता है, दे आर यूनिसेल्युलर एंड लैक सेल वॉल, ये यूनिसेल्युलर होता है और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइट भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, ऐसे ही पानी वगैरह में रहेगा, या सिम्बायोटिक किसी के साथ कॉम्बिनेशन में भी रह सकता है। तो सो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, तो जितना भी प्रोटोजोन्स होता है वो हेटेरोट्रोप्स होता है और वो प्रेडेटर्स या पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। तो अब जैसे कुछ होता है एमेबोइड जिसे हम लोग सूडोपोडिया जिसमें कहते हैं, इसके द्वारा कुछ में होता है सिलिएट्स जिसमें कि सिलिया प्रेजेंट होता है, कुछ होता है स्पोरोजोआ जो कि नॉन मोटाइल होता है, और कुछ होता है फ्लेजलेट्स जिसमें कि फ्लेजला प्रेजेंट होता है। सो अब हम लोग इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। पहला होगा सार्कोडीना, फ्लेजलाटा, सिलियाटा एंड स्पोरोजोआ। तो जो सार्कोडीना होगा वो कंटेंट क्या करेगा, सूडोपोडिया। अभी जो हम लोग फोटो देखे थे इसका एग्जांपल है सार्कोडीना का अमीबा, एंटेमीबा। एंटेमीबा कॉजेज एमीबियसिस, एमीबियसिस डिजीज कॉज करता है एंटेमीबा, जिसमें फ्लेजला होता है, परसेंस ऑफ फ्लेजला फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा कॉजिंग स्लीपी सिकनेस। जो सिलियाटा होता है प्रेजेंस ऑफ सिलिया, और इसका एग्जांपल है पारामीशियम। जो स्पोरोजोआ होता है इसमें नो स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोशन नहीं होता, और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि कॉज मलेरिया करता है। बच्चों यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या क्या है, अमीबा, एंटेमीबा, उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा, सिलिया बियरिंग को पारामीशियम, और प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। ये सारे चीज को हम लोग इन डिटेल देखेंगे आगे चल के, क्योंकि हमारे एग्जाम में पार्टिकुलरली नीट के एग्जाम में बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस रहता है, खास करके ये प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम को तो हम लोग डिटेल में देखेंगे जो कि मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अमेबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमेबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फिट, आगे बढ़ता है और उसका जो प्रे होता है उसको कैप्चर कर लेता है। हम लोग आगे और भी डिटेल में देखने वाले हैं इसे। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, जो मेरीन में रहने वाला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसमें सिलिका का सेल वाल रहता है उसके बॉडी के ऊपर। इसका एग्जांपल है अमीबा, एंटेमीबा। अमीबा फ्री लिविंग है बट एंटेमीबा पैरासिटिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में रहता है, हमारे अंदर में भी रहता है। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका और एंटेमीबा जिंगजिंग वैलीज। ओके, दो एग्जांपल्स है। जो हिस्टोलाइटिका होता है, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे कोलोन में, एंटेमीबा कोलाई भी होता है जो कि हमारे कोलोन में होता है। एंटेमीबा जिंगजिंग वैलीज हमारे गम्स में होता है, मसूरे में, दांत में होता है। अब बारी है हम लोग का फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, मतलब फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग भी होता है और पैरासाइट भी होता है। दे है फ्लेजला, जाहिर सी बात है नाम ही फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ तो फ्लेजला होगा ही। एंड द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ये जो पैरासिटिक होता है और ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इससे भी पहले के समय में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, इसका एग्जांपल होगा ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, आगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये क्या है, एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक्टिवली पानी में रहने वाला, एक्टिवली मूव करता है, सिलिया प्रेजेंट है तो मूव तो करेगा। और इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, 1 2 3 4 5 10 100 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इसमें प्रेजेंट होता है। दे हैव ए कैविटी दैट इज गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द
सेल सरफेस, जो इसमें एक गलेट होता है कैविटी, जो कि सेल सरफेस के बाहर में ये ओपन होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, दैट इज एग्जांपल इज पारामीशियम। इसका एग्जांपल है पारामीशियम। ये इसमें जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट मूवमेंट के कारण सिलिया का इसके अंदर में जो भी पानी के अंदर में इसका जो फूड वगैरह है उसको खा लेता है, उसके अंदर मूव कर जाता है और उसे ये खा लेता है, इंगल्फ कर लेता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये डिटेल फिगर है, डिटेल्स में इनलार्ज फिगर है, जिसे कि तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, आगे है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स का क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स हैव ए इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। इसमें इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है उसको हम लोग स्पोर लाइक स्टेज कहते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट है ये। इससे हम लोग आगे चल के इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो हम लोग पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स, ये थोड़ा सा नाम इसका याद रख लेना, अगर हो सके तो कॉपी में लिख के याद कर लेना। कॉपी में लिख लोगे, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत बनता है। क्या है? लिस्मानिया डोनोवेनी कालाजार कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, गियार्डियासिस कॉज करता है, जिसको कि डायरियल डिजीज हम लोग कहते हैं, ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस ये ट्रैकोमोनियासिस कॉज करता है, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है, एंटेमीबा एंटेमेबियासिस या एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, ये हो गया पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं तक के लिए, इससे आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगले दिन मतलब कल का हमारा शेड्यूल है 8 बजे से यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसके लिए हम लोग का एजुकेशनल स्टडीज होगा। तुम लोग का 7 बजे से नीट बायोलॉजी का क्लास 12th के लिए सेकेंड ईयर के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेसन 4 होगा, लेक्चर 4 होगा कल। उसके बाद ये आज का शेड्यूल है, लेकिन कल भी इसी रंग का 9 बजे से होगा नीट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 6 होगा। ओके, जिसमें कि हम लोग फंजाई को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब कल। ओके, बाय।